नमस्कार साथियों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी ये समस्या हो सकती है कि लंबे उत्तर आपको याद नहीं हो पाते लंबे समय के लिए, जिस कारण में उनके एग्जाम में या तो कम अंक आते हैं। ऐसे विद्यार्थी सफल नहीं हो पाते। कुछ बेहतरीन ट्रिक जो आपकी याददाश्त को लंबे समय तक कायम रख सकती है। पहला है, जब आप पढ़ते हैं तो हाईलाइटर की मदद लें। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कम समय में या टॉपर होते हैं तो वह इस हाइलाइटर तकनीक से अच्छे मार्क्स लाने के साथ जल्दी याद भी कर लेते हैं। आपने कोई नोट्स तैयार कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को इस हाइलाइटर पेन से अंकित करना है। इससे आपको जल्दी याद होगा क्योंकि ये कलरफुल होते हैं, ध्यान उसी तरफ जाता है, इस कारण से जल्दी याद हो जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात है, रटना छोड़ दें। कभी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं और लंबे समय तक चीज़ों को याद रखना है, जिससे वह हमारी ज्ञान में वृद्धि तो करे ही, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपको रटने के बजाय पढ़ाई को समझकर याद करना या पढ़ाई को समझकर करना जरूरी है। काफ़ी विद्यार्थी एग्जाम में आने वाले जरूरी प्रश्नों को रटने का प्रयास करते हैं, परंतु एग्जाम में घुमाकर प्रश्न आने से उत्तर गलत लिख लेते हैं। इसको टीचर भी समझते हैं। आपको भी इससे बचना है। अगर जीवन में सफल होना है तो ये शॉर्ट प्रक्रिया है। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जैसे किसी घर को बनाने में बेस जरूरी होता है, उसका बेसमेंट जरूरी होता है, उसका फाउंडेशन जरूरी होता है, जिससे वह घर 4 मंजिल तक बन जाता है। ठीक उसी प्रकार पढ़ाई में आपको अगर अपने बेसिक क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में कैसे याद करेंगे, समस्या आएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पिछली कक्षाओं में पढ़ाई केवल पास होने के लिए करते हैं। वे पास तो जैसे तैसे हो जाते हैं, पर अगली कक्षा में आने पर उनके पीछे पड़ी चीज़ें याद नहीं रहती क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता। इसलिए समझकर पढ़ाई को करें। समझ ना आए तो टीचर्स की मदद लें। अगली महत्वपूर्ण बात है, एकांत जगह का चुनाव करें। मन इधर उधर भटकता है। यदि आपको शोरगुल सुनाई दे रहा है, ठीक उसी प्रकार यह शोर काफ़ी समस्या पैदा कर सकता है। जब आप स्टडी करने में बैठते हैं तो पढ़ी चीज़ें भूलने लगते हैं। कभी बाहर से किसी ने आवाज़ आपको लगाई या फ़ोन आ गया किसी का, तो आपकी एकांत जगह पर बैठना चाहिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई बेहतर हो। आप सुबह का समय स्टडी के लिए चुन सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है। अगली महत्वपूर्ण बात है, ग्रुप स्टडी को अहमियत दें। ग्रुप स्टडी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए रामबाण तरीका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी सारी चीज़ें अकेले में पढ़कर समझ में नहीं आती। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि वह संकोच या अन्य कारण से पूछ नहीं पाते। ग्रुप स्टडी के अंदर एक से अधिक लोग पढ़ाई साथ में बैठकर करते हैं, जिससे किसी बच्चे को कुछ समझ में न आया तो वह दूसरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्रश्न केवल मन में नहीं रहते हैं, स्टूडेंट ग्रुप में पूछते हैं, शेयर करते हैं। इसके अलावा उसमें आत्मविश्वास की इसमें वृद्धि होती है। अगली महत्वपूर्ण बात है, खुद के नोट्स बनाकर पढ़ें। याद करने में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब आप लिख कर याद करते हैं तो आपको काफ़ी बड़ी चीज़ें उसी समय समझ में आ जाती है, याद हो जाता है। आपको पढ़ाई के दौरान नोट्स बनाना है। नोट्स एग्जाम से 3 महीने पहले ही तैयार कर लेने चाहिए। इसके अलावा आपको पढ़ाई के नज़दीक के दिनों में नोट्स को अधिक पढ़ना चाहिए। यह आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अगली महत्वपूर्ण बात है, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखें। आपको एग्जाम की तैयारी और उत्तर याद करते समय अपने बड़े प्रश्नों के उत्तरों को छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखकर याद करने में वे लंबे समय तक याद रहते हैं और एग्जाम में भी आप अच्छे से लिख पाते हैं। इसलिए आपको प्रश्नों को इसी तरह से हल करना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अगली महत्वपूर्ण बात है, रिवीजन समय समय पर करते रहें। पढ़ाई कर लेने के बाद रिवीजन कर लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। रिवीजन से काफ़ी लाभ होता है। आपको एग्ज़ाम के समय चीज़ें याद आ जाती हैं। कुछ प्रश्न छूट जाने पर रिवीजन में सारी कमी दूर हो जाती है। अगली महत्वपूर्ण बात है, यूट्यूब वीडियो की सहायता लें। आज के समय में आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल किताबों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। काफ़ी सारे आज के समय ऐसे तरीके हैं, जिसमें से YouTube भी एक है। आप YouTube पर अपनी पढ़ाई से संबंधित वीडियो से मदद ले सकते हैं। काफ़ी वीडियो चैनल मिल जाएंगे, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनमें वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपकी जो कंटेंट है वो और भी अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। अगली महत्वपूर्ण बात है, जल्दबाजी में पढ़ाई न करें। पढ़ाई करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखना है, जिससे आपकी पढ़ाई और भी प्रभावशाली तरीके से होगी। अगली महत्वपूर्ण बात है, निरंतर पढ़ाई करें। कहा जाता है कि निरंतर किसी काम को अगर हम करते हैं तो उसमें हम माहिर हो जाते हैं। यही बात पढ़ाई में भी लागू होती है। आप रोजाना पढ़ाई को सही समय अच्छे तरीके से अगर करते हैं तो आप पढ़ाई में बहुत बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।